हेलो, मैं डॉक्टर राहुल वागरेचा, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड फेशियल कॉस्मेटिक सर्जन, हेयर एंड फेस सर्जन, हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर और फेशियल कॉस्मेटिक सेंटर पुणे से। तो आज इस थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये सिचुएशन हेयर फॉल की, जहाँ पे आपका हेयर फॉल काफ़ी हो चुका है, बहुत बाल पतले हो चुके हैं और आपका स्कैल्प अभी विजिबल हो चुका है, लेकिन ओवरऑल जो आपकी हेयर लाइन थी, आपका जो हेयर पैटर्न था, जो टेम्पोरल यानी साइड की हेयर लाइन थी, फ्रंटल हेयर लाइन थी, ये अभी पूरी तरह से पीछे नहीं हुई है या आंशिक तरीके से, आंशिक तौर पे पीछे हुई है। बाल काफ़ी पतले हो चुके हैं, पर्टिकुलर लाइटिंग्स में या बाल जब गीले हो तो आपका स्कैल्प विजिबल हो गया है। तो आप एडवांस हेयर फॉल में आ चुके हैं, लेकिन इस सिचुएशन को अभी गंजापन नहीं हुआ है या आपका स्कैल्प कंप्लीटली विजिबल नहीं है। स्कैल्प का मतलब है जो शाइनी स्कैल्प, जहाँ पे कोई बाल नहीं है, ऐसा कोई विजिबिलिटी नहीं है। या ऐसा कुछ एरिया हो सकता है, जैसे पर्टिकुलरली ये जो एरिया है यहाँ पे इसको वर्टेक्स कहते हैं, और ये जो दोनों साइड्स है यहाँ पे थोड़ा हेयर फॉल ज़्यादा हो के आपका स्कैल्प की विजिबिलिटी बाकी सब जगहों से थोड़ी ज़्यादा है, जहाँ पे आपका फ्रंटल और टेम्पोरल हेयर लाइन पीछे हो चुकी है, या इसको डिफ्यूज़ हेयर लॉस कहेंगे, जहाँ पे ओवरऑल पतलापन है लेकिन बाल सब जगह अवेलेबल है। तो ये सिचुएशन में पहले दो वीडियो में बताए गए सारी चीज़ें करने के बाद, यानी आपको हेयर मेंटेनेंस के लिए जो चीज़ें करनी है, और आप में कोई डिफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी है, विटामिन प्रोटीन्स की, या आपको कोई डिसीज़ है, पीसीओएस, आयरन डिफिशिएंसी या थायराइड, ये सब करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेज की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अभी आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, उनकी बताई हुई बेसिक दवाइयाँ जो आपको घर में लेनी है, मिनॉक्सिडिल, मल्टीविटामिन्स, पुरुषों में फिनेस्टेराइड। इसके अलावा आपको नेक्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के क्लिनिक में, आपके हेयर स्पेशलिस्ट के क्लिनिक में करनी होगी। आपको पहले तो ये हेयर फॉल और आगे प्रोग्रेस होने से बचाना है, और शायद जो बाल आपके झड़ चुके हैं, ये जो बाल पतले हो चुके हैं लेकिन जड़ें जिनकी अभी भी स्कैल्प में हैं, या आपका बाल रेस्टिंग फेज में है, टिलोजन फेज में है, उस फेज में से आपको रिवर्स करके शायद डेंसिटी वापस लाई जा सकती है। ये आप आइडियल कैंडिडेट है, सबसे सही कैंडिडेट है इन ऑफिस हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए, यानी डॉक्टर के क्लिनिक में जाके कुछ ट्रीटमेंट्स डॉक्टर्स करेंगे, वो आपको करने की ज़रूरत है। ये सारी ट्रीटमेंट में क्या क्या हो सकती है जो इन ऑफिस कर सकते हैं? सबसे बेसिक है मेसोथेरेपी, लो लेवल लेज़र थेरेपी, या पीआरपी ट्रीटमेंट, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट। मोस्ट मॉडर्न जो ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है वो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो सबसे कॉमनली यूज़ होती है, जिसके मिनिमम साइड इफ़ेक्ट है और सबसे बेस्ट रिजल्ट्स हैं। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ये ट्रीटमेंट है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो आपने डॉक्टर्स के क्लिनिक में जाके लेनी चाहिए। आपके डॉक्टर को प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सही तरीके से डर्मा रोलर के साथ अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारे बाल वापस लाए जा सकते हैं, बहुत सारे बाल जो पतले हो चुके हैं उनकी डेंसिटी वापस रिगेन की जा सकती है। तो जब आपको डिफ्यूज़ हेयर फॉल है, बाल पूरी तरह से नहीं झड़े हैं, स्कैल्प विजिबिलिटी है, तो आप आइडियल कैंडिडेट है प्योर पीआरपी ट्रीटमेंट या प्योर मेडिकल ट्रीटमेंट की। इसमें शायद आपको ट्रांसप्लांट की या सर्जिकल कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। आप इस लेवल पे कंप्लीट डेंसिटी जो आपकी थी वो भी पूरी तरह से पा सकते हैं, या इस लेवल की डेंसिटी पा सकते हैं कि आपका स्कैल्प एटलीस्ट विजिबल ना हो, और विजुअली देखने से आपकी डेंसिटी सेम रहेगी। शायद डेंसिटी कम होगी इन एक्चुअल नंबर, लेकिन आप जब कोम करेंगे और स्टाइल करेंगे तो डेंसिटी सेम ही दिखेगी। आपको 50% से ज़्यादा हेयर फॉल होना चाहिए स्कैल्प विजिबिलिटी के लिए। तो 50% से ज़्यादा कोई भी नंबर अगर आपने आपकी बालों की डेंसिटी का वापस रिगेन कर लिया तो आपकी स्कैल्प विजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और आपको डेंसिटी बहुत अच्छी तरह से वापस आ सकती है। ये कहते हुए मैं ये आपको कहना चाहता हूँ
कि हर इंडिविजुअल का, हर व्यक्ति का जो ट्रीटमेंट के लिए सेंसिटिविटी है और ट्रीटमेंट का जो रिस्पॉन्स है ये अलग हो सकता है। किस तरह से पीआरपी ट्रीटमेंट की गई, अच्छी बुरी, उसका एक्टिवेशन किया गया है कि नहीं, आपको पीआरपी में प्लेटलेट के कॉन्सेंट्रेशन कितने थे, इन सब लेवल पे डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट कैसा आया। पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। पीआरपी ट्रीटमेंट क्या होती है, कैसी होती है, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन इन जनरल आपको इस सिचुएशन में पहले 2 वीडियो में बताई गई चीज़ों के अलावा मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और आपका जो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स है और ट्रीटमेंट रिजल्ट्स है आपके बॉडी के रिस्पॉन्स के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, आपके न्यूट्रिशन के हिसाब से वेरी कर सकता है। थैंक यू।